हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 का कट ऑफ जनरल के लिए 114 जा रहा है, ओबीसी के लिए 110 जा रहा है, उसी तरह से एससी एसटी जिसका भी कट ऑफ है 100 से ऊपर जा रहा है। ये लिख के रख लो, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे एग्जाम का पेपर कितना भी आसान हो जाए या एग्जाम का पेपर कितना भी मुश्किल हो जाए, कट ऑफ इतना ही रहेगा। 113 भी नहीं होगा और 115 भी नहीं होगा। 114 कट ऑफ जा रहा है। और आप लोगों में से जितने लोग फोन कर करके पूछ रहे थे ना हमसे कट ऑफ, तो अब सबको एक बार बता दिया कि आपका जो कट ऑफ है 114 जा रहा है। 114 को सोच कर आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कोई उपाय है नहीं। अब सवाल है कि 114 को लेके पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है कि आप में से अगर कोई भी अगर 60 पे होगा, अभी जिसका 60, 65 और 70 आ रहा है, तो आप जैसे ही आपको आज पता चला ना कि कट ऑफ 114 पहुंचा, जैसे ही पता चला कट ऑफ 114 पहुंचा, कल आप लोग 120 कट ऑफ लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप आज आपको पता चला और कल ही आप 120 लाने ले आओगे, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ पता चलना चाहिए, नहीं पता चलता उसी में गड़बड़ हो जाती है, राइट। और जिसको लग रहा है, और एग्जाम कट ऑफ का तो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है कट ऑफ का। कट ऑफ आयोग जो है एग्जामिनेशन के पहले तय कर देती है, जैसे एग्जामिनेशन तय होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो एग्जामिनेशन हुआ और वो तैयार कर दिया गया। 114 पे आएगा और उस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो भी जहां पे हो अपने 115 लाने का, 114 लाने का कोशिश शुरू कर दो। मतलब जो यहां इसके पहले निकल गया तो गड़बड़ हो गया। जो भाई अब रुकेगा उसी के काम का है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी एक बात बताइए, एग्जामिनेशन हुआ नहीं, क्वेश्चन पेपर तय हुआ नहीं, क्वेश्चन पेपर का नेचर क्या है, क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, वो पता नहीं है, और एग्जैक्ट कट ऑफ का कैलकुलेशन आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मतलब कुछ टीचर्स या कुछ जो दे रहे हैं थोड़े बहुत, वो तो दे ही रहे हैं, वो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं दे रहे हैं। जो सीनियर स्टूडेंट हैं, जो खुद अभी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट है, वो एकदम श्योर है कि 105 आएगा, 110 जाएगा, 115 जाना है। मतलब ये कैसे कर लेते हो यार, ये कैसे हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। और कोई भी कैसे बता सकता है कट ऑफ कितना जाएगा। एक मोटा मोटी उम्मीद है कि पिछले साल जो कट ऑफ गया उसके आसपास रहेगा, ये एक अलग बात है। 2 नंबर आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ये वो भी नहीं बोला जा सकता है। और एक बात बताइए, आज आपको पता चल गया कट ऑफ 120 जा रहा है, तो क्या होगा? कौन सा रॉकेट साइंस लगा के उड़ जाओगे? कौन सी आप अपनी पढ़ाई को 24 घंटे को 48 घंटे में बदल दोगे? आपके पास 24 आवर ही है, डेडिकेशन वही चाहिए आपको, आप उतना ही एफर्ट कर रहे हो, तो उसको कहां लेके चले जाएंगे? ये सब जो बचकानी और बेहूदगी वाली बातें हैं ना, ये एग्जामिनेशन में बहुत ही दिक्कत करती है। आप कट ऑफ का गेम खेलते खेलते 15-20 इस तरह के वेबसाइट पे कई कितने ग्रुप में होंगे पता नहीं, और वहां पे बस कट ऑफ का गेम चल रहा है और आप खेल रहे हो, कोई और नहीं खेल रहा आपके साथ, कोई नहीं खेल रहा, आप खेल रहे हैं वो गेम, और पूरी तरह से आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी की भी नहीं है। कोई 105 बोलेगी, कोई 90 बोलेगी, 94 बोले, क्या फर्क पड़ता है उससे? जब पेपर आएगा तब पता चलेगा कि कितना जा सकता है। उसके बाद एक संभावना लगाई जाती है, उसके पहले संभावना नहीं होता, क्योंकि उसके पहले क्वेश्चन किसी के पास नहीं होता। और कट ऑफ के तय करने में क्वेश्चन पेपर ही मायने रखता है। अगर क्वेश्चन आसान है और स्टूडेंट कम भी बैठेंगे, कट ऑफ हाई चला जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ है तो स्टूडेंट बहुत अधिक भी बैठेंगे, कोई नीचे जाएगा, इसको कट ऑफ नीचे जाएगा, डेफिनेटली नीचे जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि पिछले साल क्या कट ऑफ था, इस साल क्या है। तो अभी क्या कर रहे हो? ये अभी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए ना, कट ऑफ का गेम क्यों खेल रहे हैं? मतलब आप कट ऑफ को लेके कॉल्स आ रहे हैं, हद हो गया ये। कितना कट ऑफ जाएगा तो पता चल गया कितना कट ऑफ जाएगा, 114 जा रहा है, पढ़िए उसके लिए। कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता है कितना कट ऑफ जा रहा है, किसी को नहीं पता होता है। इसलिए ये सब जो है ना, टाइम वेस्ट करने का काम है, हेडेक लेने का काम है। आप जितना मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर जितनी स्टेमिना है, उस स्टेमिना के साथ, उस मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी कीजिए, और बाकी को छोड़ दीजिए। कट ऑफ क्या जाएगा वो तो जब एग्जामिनेशन आप दे के आएंगे तब पता चलेगा।
और अभी आपको बता भी दिया जाएगा तो क्या है, आप जितना एफर्ट करो करते रहोगे, तो उतना ही एफर्ट उसी पैशन के साथ कीजिए। और 1 घंटा 2 घंटा उसके चक्कर में फिर बैठ के सोचना कि हमारा 99.5 जा रहा है, कटअप तो 105 जाएगा, ये सोच के क्या करना है। आप अपना बेस्ट करते रहो ना, और टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना बेस्ट कीजिए और वेस्ट टाइम मत कीजिए। होपफुली समझ में आ गई होगी चीजें। तो इस तरफ का हरकत आप एटलीस्ट मत करो, अभी एग्जाम के पहले मत कीजिए, और इस टाइम में कम से कम नहीं, ये बड़ा ही कीमती समय है, एक एक मिनट आपका कीमती है, यहां पे इस तरह की हरकत करोगे तो फिर कटअप 80 भी जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तैयारी अच्छे से कीजिए और जम के एग्जाम दीजिए। और कटअप नहीं पता होता, एग्जामिनेशन पेपर के बाद कटअप पता चलेगा।